हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत देखेंगे। तो यहाँ पर प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, बौद्धिक विकास भी कहते हैं। प्याजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता, एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए आपको ज़हन नशीन रखना है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर, बिल्डर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा प्याजे का कहना है। स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, ये जो है तो बच्चों के अंदर होता है। और स्कीमा ये प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड है। इस पर मबनी क्वेश्चंस आ चुके हैं गुज़िश्ता के क्वेश्चंस पेपर में। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो काम करके बच्चे जो है तो संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से यहाँ पर मुराद है, उसका निर्माण जारी रखते हैं। प्याजे रचनावादी, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन सी वो 4 स्टेजेस हैं वो हम देखेंगे। प्याजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में जो है तो यहाँ पर बांटा है। और कलेक्टिव मोनोलॉज सामूहिक एकालाप दिया, यानी कि 3 से 5 वर्ष का जो है तो इसे कहा जाएगा। प्याजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूस, ये प्याजे के अनुसार है कि डेवलपमेंट जो है तो डिसकंटिन्यूस है, ये आपको जहन में रखना है। एलिमेंट्स, जिसे 4 एलिमेंट्स जिसे जो है तो MESE से याद रखना है। M से यहाँ पर मुराद है मैचुरेशन, परिपक्वता, जेनेटिक्स और हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस, अनुभव जो आता है वो एक्टिविटी के ज़रिए आता है। तजुर्बा जो आता है इंसान को एक्टिविटी के ज़रिए आता है। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। और E से मुराद यहाँ पर इक्लोब्रेशन है। इक्लोब्रेशन यानी कि संतुलन, प्रोसेस ऑफ इक्लोब्रेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के ताल्लुक से बात हो रही है। और ये जो 4 एलिमेंट्स है, इसमें जो लास्ट वाला है इसका हम नीचे जो है तो विश्लेषण देखेंगे, इसकी तफसील नीचे देखेंगे। इक्लोब्रेशन यानी कि संतुलन, इसके यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन से मुराद अनुकलन और ऑर्गेनाइजेशन से मुराद संगठन। उसके बाद एडेप्टेशन के अंदर जो है तो 2 पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। तो ये जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के ताल्लुक से पूछता है क्वेश्चन। आत्मसात और समायोजन, तो ये जो टेबल आपको यहाँ पर यानी कि स्ट्रक्चर डायग्राम नज़र आ रही है, इसको जहन में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। तो ये जो 4 एलिमेंट्स थे, उसके लास्ट वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर इक्लोब्रेशन, और उसके अंदर इक्लोब्रेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। और एडेप्टेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। तो अब हम प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन देखेंगे, यानी कि अनुकलन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो एसिमुलेशन जो होता है वो जोड़ना, आत्मसात करना होता है। इक्लोब्रेशन यानी कि संतुलन, न्यू सिचुएशन, नई स्थिति। और डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। तो एकोमोडेशन के ज़रिए जो है तो समायोजन होता है ब्रेन के अंदर, जहन के अंदर। स्कीमा इसकी थ्योरी से रिलेटेड है, प्याजे की थ्योरी से। उसके बाद एसिमुलेशन, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, यानी कि बच्चा जो होता है वो इंफॉर्मेशन को, मालूमात को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करता है, जो ब्रेन के अंदर ये सब चीज़ें चल रही होती है। एकोमोडेशन अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट
मैनिपुलेट और मॉडिफाई करना। एकोमोडेशन में जो है तो बच्चा स्कीमा को मैनिपुलेट करेगा, एडजस्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल स्कीमा है जैसे कि ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा तो किस तरीके से होता है, और जब उसको कट किया जाता है तो उसके अंदर जो है तो लाल कलर का जो है तो वो अंदर से होता है ड्रैगन फ्रूट। और अगर बच्चे को ड्रैगन फ्रूट के बारे में मालूमात नहीं है, उसके सामने अगर हम लाकर रख देते डायरेक्टली, तो वो उसको अनानास कह सकता है उसके प्रीवियस नॉलेज की बेस पर। उसको जो है तो वो पाइनएप्पल कह सकता है प्रीवियस नॉलेज की बेस पर। तो ये जो एसोमिलेशन है उसके अंदर जो है तो उसका स्कीमा बना हुआ था, और वैसे ही वो फल उसको नज़र आ रहा है, ड्रैगन फल जो है तो उसको वैसे ही नज़र आ रहा है। तो अब उसको जो है तो ये एकोमोडेशन कर सकता है यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन में एडजस्ट करके। जब उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये ड्रैगन फ्रूट होता है और इस तरीके से जो है तो इसका कलर वगैरह अंदर से होता है, तो मैनिपुलेट और मॉडिफाई कर सकता है, या फिर एक नया स्कीमा जो है तो वो जहन के अंदर फिट कर सकता है। जैसे कि पाइनएप्पल एक अलग चीज़ है और ड्रैगन फ्रूट एक अलग चीज़ है। तो ये इस तरीके से जो है तो जहन दिमाग के अंदर जो स्कीमाज बने होते हैं, जो तस्वुरात होते हैं जहन में, तो उस पर मबनी जो है तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन में जो है तो जो पहला स्कीमा है, उसका जो पहला तस्वुर है, तो उसकी बुनियाद पर जो है तो उसने ड्रैगन फ्रूट को पाइनएप्पल कहा था, और जब उसको मालूमात दे दी जाएंगी तो वो स्कीमा के अंदर चेंज करेगा, एडजस्ट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, या फिर डायरेक्टली न्यू स्कीमा उसके ब्रेन के अंदर वो ऐड कर लेंगे। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसे SPCF के ज़रिए जो है तो याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म दिया गया यहाँ पर SPCF। फर्स्ट, एस से मुराद यहाँ पर संवेदी पेशिया अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होते हैं। अब ये पियाजे के अनुसार जो है तो विकास की, डेवलपमेंट की 4 अवस्था है पियाजे के अनुसार। और इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने देखे हैं तो वो डेवलपमेंट की स्टेज है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस, इस तरीके से। और उसके पहले एक स्टेज आती है प्री नाइटल स्टेज कहते हैं उसे, तो हमने गुज़िश्ता जो लेक्चर हुआ है CDB का उसके अंदर देखे हैं। और ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 जो है तो ये अवस्थाएँ हैं, ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर सांवेगिक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 साल तक होगा। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, P से इसको याद रखना है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मूर्त सक्रिय अवस्था, जैसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। और उसके बाद औपचारिक सक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं, वो 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो इसको जो है तो आप याद रखेंगे SPCF। तो ये SPCF क्या चीज़ है? पियाजे के अनुसार जो है तो ये डेवलपमेंट की अवस्था है, पियाजे के अनुसार, यानी कि 4 अवस्था इसमें SPCF के नाम से आपको इसको नशीन रखना है। अब SPCF जो है यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, तो इसके ईयर भी जो है तो आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा क्या क्या करता है, कि किस तरीके से जो है तो वो अपनी सेंस का यूज़ करता है। फर्स्ट, गत्यात्मक अवस्था होती है, इंद्रियगामक अवस्था होती है ये सेंसरी मोटर, संवेदी पेशिया अवस्था, और जन्म से 2 वर्ष की आयु में जो है तो ये चीज़ें होती है। यानी कि सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष के दरमियान का जो वक्त होता है उस पर जो है तो ये मबनी होता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है तो यहाँ पर होगा। विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है तो बच्चा इसके अंदर होता है। और बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं। इंद्रियां मतलब उसकी जो सेंसेस होते हैं, सेंसेस आर टीचर। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रिया से दुनिया की समझ विकसित करता है।
थिंग्स विथ आइज, हैंड्स एंड ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है तो वो जो है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और इस स्टेज में जो है तो क्या क्या चीज़ें होती है, ये स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। लेक्स लॉजिक, तार्किक तर्क शक्ति में कमी होती है। पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की ना समझ जो है तो इसके अंदर होती है। उसके बाद एनिमिज्म, निर्जीव सजीव ना समझ होती है, यानी कि निर्जीव सजीव, जानदार और गैर जानदार में उसको फ़र्क नहीं समझ में आता है। और पानी बर्फ़ बन सकता है, लेकिन बर्फ़ जो है तो पानी भी बन सकता है, इसकी जो है तो उसके अंदर समझ नहीं होती है। ईगोसेंट्रिज्म, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। सिंबॉलिक थॉट, लैंग्वेज ज्ञान, ABCD क ख ग अ ब प त, जिसे हम उर्दू के जो है तो हुर्फ़े तैजी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है तो यहाँ पर ही सीखता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि लैक्स ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण, बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि विकेट ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान इन पिक्चर। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है, अब ये हाइट में जो है तो ज़्यादा है और हाइट में कम है, लेकिन इसकी जो लंबाई वो ज़्यादा है और इसकी लंबाई जो है तो यहाँ पर चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई इसकी कम है और इसकी लंबाई जो है तो ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे को लगेगा इस ये जो वाला जो पानी से भरा हुआ ट्यूब है इसके अंदर ज़्यादा पानी, इस तरीके से उसको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बराबर जो है तो दोनों में पानी है। तो ये वो जो समझ जो होती है उसकी नहीं होती है उतनी, सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा नहीं होती है। वो जो देखता है वही वो जो तो बोल पाता है। तो लास्ट यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीकरण, जैसे कि सेंट्रेशन कहेंगे। और नेक्स्ट स्टेज है ये प्याजे से रिलेटेड जो है तो चल रहा है हमारा कि कंक्रीट ऑपरेशनल, ये जो होता है 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे जो है तो कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक से मुराद यहाँ पर ठोस चीज़ों को जो है तो बच्चा समझता है। मूर्त कॉन्क्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक तर्क शक्ति का ज्ञान होना, इस अवस्था में जो है तो उसका इल्म होता है। उसको वस्तुओं का वर्गीकरण, यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन, जैसे कि मुस्ततिल, मुरब्बा और दायरा यहाँ पर दिया गया है। फिर कलर, साइज, शेप के आधार पर वस्तुओं का संरक्षण अचीव्स कंजर्वेशन जो है तो करता है। यानी कि चीज़ें जो दी जाती हैं तो वो चीज़ों को जो है तो कैटेगरीज में बांट सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पर जो है तो आपको एक ये जो भी समझो आप इसको टोकरी नज़र आ रही है और इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे कि बेशुमार फल है, जाम, आम, अंगूर, सेब वगैरह। तो वो इन चीज़ों को जो है तो इन फलों को अलग अलग जो है तो इसको तकसीम कर सकता है, मतलब अलग अलग ग्रुप में जो है तो वो उसको निकाल कर जो है तो ऐसे रख सकता है। तो ये चीज़ कंक्रीट ऑपरेशनल में चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होना, यानी कि रिवर्सिबिलिटी, जैसे कि बर्फ़ पानी बनता है तो पानी ही बर्फ़ बन सकता है और जो है तो बर्फ़ पानी में चेंजेस हो सकती है। वस्तुओं को समझना बढ़ते घटते क्रम में, यानी कि जो है तो वो चीज़ों को समझ सकता है बढ़ते घटते क्रम में। डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण जो है तो इसमें होता है और ये ट्रिक के ज़रिए उसको याद रखना है। CCS कंक्रीट ऑपरेशनल की जो ट्रिक है उसको आपको ज़हन नशीन रखना है। CCS से मुराद यहाँ पर क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, यानी कि क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुप में वो बांट सकता है चीज़ों को, कंजर्वेशन यानी कि तरतीब से जो है तो रख सकता है और सीरिएशन सीरियल से जो है तो लगा सकता है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जो है तो हिस्सों में तकसीम कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लास्ट स्टेज जो है तो दिया गया है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट जो है तो कंसेप्ट उसके अंदर होते हैं, अमूर्त चिंतन, लॉजिक कंसेप्ट को समझना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाती है। उसके बाद
हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करना। लास्ट यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक चिंतन। तो ये 3-4 चीज़ें आपको जो है तो ज़हन-नशीन रखना है। लास्ट जो फॉर्मल स्टेज होती है उसके अंदर जो है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होता है। अमूर्त चिंतन यानी कि जो नई दिखने वाली चीज़ें है तो वहाँ पर जो है तो लॉजिक लगा सकता है, कंसेप्ट को जो है तो समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे ये कंसेप्ट है, ये इसको जो है तो 10,000 को तकसीम करना है 25 से, एक कंसेप्ट है तो वो समझेंगे उसको कि 25 से जो है तो इसको तकसीम करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 25 चौक 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 400 बच जाएंगे, ये 2 सिफर यहाँ पर लगा देंगे और फिर उसको जो है तो 25 से जो है तो डिवाइड करेंगे। 25 चौक 100 हो जाएगा, 40 बच जाएंगे तो आंसर उसका जो है तो निकल कर आएगा। और फिर उसको जो है तो 25 से इसको वो कट करेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये मिसाल इसलिए दी जा रही है कि लॉजिक सोचने समझने की जो सलाह थी वो तो यहाँ पर विकसित होंगी, बढ़ेंगे उसकी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। पियाजे की थ्योरी हमने देखे, इसमें 4 एलिमेंट्स देखे हैं जैसे कि SPCF से आपको याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसमें जो है तो यहाँ पर आपको उसके ईयर्स के साथ जो है तो ध्यान में रखना है कि सेंसरी मोटर जो है तो 0 से 2 होता है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है तो 11 से 15 होता है। उसके बाद हमने देखे एसोमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या क्या जो है तो चेंजेस होते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रेशन, ये पार्ट है 4 एलिमेंट का जो कि पियाजे की थ्योरी के द्वारा जो है तो दिया गया है। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? MESE से मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन की जो है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें दिए गए हैं जैसे कि एडप्टेशन और एसोमिलेशन, एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन और एसोमिलेशन को जो समझना है तो बच्चा क्या करेगा, एसोमिलेशन में जो है तो चीज़ों को जोड़ना, आत्मसात करना और एकोमोडेशन में जो है तो समायोजन करना, चीज़ों को जो है तो स्कीमा को जो है तो उसके अंदर मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ब्रेन के अंदर जो तो स्कीमा को चेंज कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि ड्रैगन फ्रूट वाली मिसाल दी गई यहाँ पर, उसके ऊपर जो चीज़ें दी गई हैं ये पियाजे के अनुसार है, पियाजे से रिलेटेड चीज़ें हैं तो इस पर मबनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.